टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन के युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खेरसोन में रूस ने भीषण हमला किया है। फैब ग्लाइड बॉम्ब से यूक्रेन में तबाही मचाई है। यूक्रेनी आर्मी कैंप पर यह हवाई हमला किया गया, जिसमें फैब ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया रूस ने घातक हमले किए हैं यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में, और किस तरह की तबाही उसकी वजह से हुई है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के नीप्रो में रूस ने ड्रोन अटैक किया है। देर रात गेरोन 2 ड्रोन से भीषण हमला किया गया। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। देखिए किस तरह से ये देर रात गेरोन 2 ड्रोन से हमला किया गया। एक और बड़ी जानकारी पुतिन और विटकॉफ की मुलाकात से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पुतिन और ट्रंप के एनवॉय विटकॉफ के बीच बातचीत पर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। हम लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन में रोजाना लोग मर रहे हैं। मैं कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, ये उन्होंने साफ किया है। यानी साफ लग रहा है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। जंग खत्म कराना इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने क्या कहा है समझिए। पुतिन विटकॉफ की बैठक बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में रोजाना काफी लोग मर रहे हैं। रूस ने इस साल 20,000 लोगों को खोया है, कहा ट्रंप ने। इस साल यूक्रेन के 9,000 लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब क्या है समझिए। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर सस्पेंस है। जंग खत्म होने की संभावना बहुत कम है। ट्रंप डिप्लोमेसी और मिलिट्री का एक साथ इस्तेमाल करके पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि वो रूस के साथ सीधी जंग नहीं चाहते हैं। इसीलिए स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचे हैं, लेकिन ट्रंप ने अपने एक और करीबी नेता को पुतिन को मनाने में लगा रखा है। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बीते 7 दिन में नेतन्याहू ने पुतिन को 2 बार फोन किया है। दोनों नेताओं की करीब 40 मिनट चर्चा हुई है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो रूस अमेरिकी संबंधों में तनाव घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही युद्ध विराम पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है। लेकिन दुनिया भर की समाचार एजेंसियां कह रही हैं कि पुतिन के रुख से साफ है कि युद्ध विराम नहीं होने वाला। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइलों की धमकी दी। ये धमकी उस वक्त दी गई जब रूस INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से बाहर हो चुका है। क्रेमलिन ने कहा है कि अब न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करने की कोई लिमिट नहीं है। रूस जितनी चाहे उतनी न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती कर सकता है। ये संधि 1987 में रूस US के बीच हुई थी। ये 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती की सीमा निर्धारित करती है। अब रूस इस संधि से हट चुका है। इसके साथ ही अमेरिका के खिलाफ जंग का मोर्चा भी तैयार कर लिया गया है। रूस का नो लिमिट पार्टनर चीन भी इस मोर्चे में शामिल है। जिस तरह अमेरिका ने रूस की घेराबंदी की है, उसी तरह रूस चीन ने मिलकर उसके सहयोगी देश जापान की घेराबंदी कर दी है। वॉर ड्रिल के बहाने न्यूक्लियर फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। INF संधि से हटने के बाद रूस नो लिमिट परमाणु मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। दोनों मोर्चों ने अपने अपने सैन्य बंदोबस्त पूरे कर लिए हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनी, अगर रूसी तेल निर्यात करने वाली शैडो फ्लीट पर हमले हुए या रूस के हितों को चोट पहुंची, तो महासंग्राम कभी भी छिड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।